class. I hope you all are doing well. Today we will start our next reading. I hope you have read your previous reading carefully and underline the difficult words. And so let's start our new reading. So students, please open your book, page number 17, and listen carefully. Bismillahirrahmanirrahim. The following food plates show the type of food to eat more or less of for a healthy lifestyle. अब यहाँ पर एक उन्होंने प्लेट की पिक्चर दी है हमें, जिसमें हमें पता लगेगा कि क्या चीज़ जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें चाहिए कि हम उसको ज़्यादा मकदार में लें या कम मकदार में लें. ईट मोर ग्रेन्स एंड सीरियल्स, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला और अनाज जो है लेना चाहिए अपनी खुराक में. ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियाँ लेनी चाहिए. मीट, गोश्त देखें लेकिन उसकी मकदार दोनों से कम है. गोश्त की मकदार दोनों ग्रेन्स एंड सीरियल्स और वेजिटेबल और फ्रूट से कम है. ईट लेस ऑयल एंड फैट, कम से कम ऑयली चीज़ें और आपने जो जंक फूड खाते हैं वो खाना चाहिए कम से कम. डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई चीज़ें भी हमें खानी चाहिए. इफ़ यू ईट टू मच ऑफ द रॉन्ग फूड यू मे बिकम ओवरवेट, अगर आप बहुत ज़्यादा गलत किस्म का खाना खाते हैं, जैसे कोई जंक फूड खा रहा है, तो क्या होगा कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा. डू नॉट ईट फूड विथ टू मच शुगर, और आपको ज़्यादा चीनी या ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं खाना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हम उसको कंप्लीट करते हैं, देन अपनी नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे. कंप्लीट द चार्ट अबाउट योर फेवरेट लंच, आपको एक फेवरेट लंच के बारे में लिखना है और उसके बारे में बताना है कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ नहीं. व्हाट इज़ योर फेवरेट लंच, आपका पसंदीदा खाना क्या है. अगर हम पसंदीदा खाने की तरफ देखें तो हम अगर लिखते हैं यहाँ पर फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो उसके अंदर देखेंगे इसके अंदर शुगर है, और अगर है तो कितनी अमाउंट में है. इट हैज़ शुगर, अगर चीनी है कितनी अमाउंट में है. नन, सम, लॉट, तो फ्रूट सैलड में शुगर बेटा बहुत थोड़ी सी मकदार में होती है, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे सम. साल्ट, साल्ट जो है वो भी बहुत कम मकदार में यहाँ पर होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हम यहाँ पर भी टिक करेंगे सम. ग्रेन्स, ग्रेन्स कहते हैं अनाज वगैरह को, तो अनाज जो है फ्रूट सैलड में नहीं होता, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे टिक नन. फ्रूट्स, फ्रूट्स जो है फल, वो फ्रूट सैलड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे अलॉट. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स फ्रूट सैलड में भी नहीं होती बिल्कुल, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे नन. डेयरी, डेयरी मीन्स उसमें क्रीम वगैरह आ जाती है, तो क्रीम जो है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे सम. मीट, गोश्त क्या होता है फ्रूट सैलड में, नो, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे नन. देन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, इज़ योर लंच हेल्दी और अनहेल्दी, क्या आपने जो भी लंच यहाँ पर लिखा है वो हेल्दी है या अनहेल्दी. तो बेटा फ्रूट सैलड जो है वो हमारे लंच जो है वो हेल्दी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेल्दी. तो आगे अपनी रीडिंग देखते हैं. इफ़ वी ईट हेल्दी फूड बट डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी वी मे स्टिल बिकम इल, अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, और लेकिन अपनी बॉडी की, अपनी जिस्म की देखभाल नहीं कर रहे, तो क्या होगा, तब भी हम बीमार पड़ जाएंगे. रिमेंबर, याद रखें, टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, कि आप अपने हाथों को बाकायदगी से धोएं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू टच समथिंग डर्टी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हाथ धोएं किसी भी गंदी चीज़ को लगाने के बाद. और आफ्टर विजिटिंग पब्लिक स्पेसिस, या कोई सी ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आप लोग स्कूल आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वापस घर जाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं. वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट फूड, और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वॉशिंग योर हैंड्स इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, अगर आप अपने हाथ धोते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जरासीम को फैलने से रोकते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस आ डे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को भी ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा. कब कब, सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को सोते वक्त. व्हेन यू ईट समटाइम्स फूड गेट्स स्टक बिटवीन योर टीथ, जब आप खाना खाते हो तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खाना आपके दांतों में फंस जाता है. इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, द जर्म्स कैन ग्रो, तो वहाँ पर जरासीम बढ़ना शुरू हो जाते हैं. एंड काज टूथ डिके, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके दांत भी गिरना शुरू हो जाएंगे. रेगुलरली ब्रश योर टीथ टू कीप दम क्लीन, इसलिए हमें बाकायदगी से ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे दांत साफ रहें. सम ऑफ द गुड हैबिट्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी आर गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ रेस्ट, इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे. उसके लिए 2 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आप बाकायदगी से वर्जिश करें और एक बाकायदा आराम भी दें अपनी बॉडी को. आगे बेटा पॉइंट नंबर 1 है रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश. एक्सरसाइज एंड द राइट फूड हेल्प यू लिव लॉन्गर, लंबी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना और वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है.
एक्सरसाइज हेल्प यू टू मेक योर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्गर। वर्जिश जो है मदद करती है ताकि आपके जो है बोन्स हैं, हड्डियाँ और मसल्स, पट्टे जो है वो भी मजबूत हो सकें। यू डू नॉट नीड लॉट्स ऑफ टाइम और इक्विपमेंट टू डू एक्सरसाइज। आपको बहुत ज़्यादा जो है वक्त और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के सामान की ज़रूरत नहीं कि आप वर्जिश कर सकें। थिंग्स दैट यू डू एवरी डे कैन हेल्प यू टू स्टे हेल्दी। आप जो अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं उससे भी आपको मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाल के तौर पर देखें, वॉकिंग टू द मार्केट और टू स्कूल। अगर आप पैदल जो है मार्केट तक जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, और टू स्कूल या स्कूल तक जा रहे हैं, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज में ही आएगा। उससे वॉक होगी और वो भी क्या होगी, आपकी एक्सरसाइज ही होगी। मोस्ट पीपल कैन प्रैक्टिस डूइंग एक्सरसाइज इन देयर डेली लाइफ। इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अपनी डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी वर्जिश जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको करते हैं। आगे बेटा सेकंड पॉइंट है प्रॉपर रेस्ट, बाकायदगी से आराम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्लीप वेल। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें। मोस्ट पीपल स्लीप बिटवीन 6 to 8 आवर्स एवरी नाइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। यू नीड टू स्लीप सो डैट योर ब्रेन कैन रेस्ट। आपको इसलिए नींद की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको भी रेस्ट मिल सके, उसको भी आराम मिल सके। वैन यू डू नॉट स्लीप वेल, जब आप अच्छी नींद नहीं लेते, योर ब्रेन डज नॉट वर्क वेल, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। एंड यू फील टायर्ड एंड अनहैप्पी, तो आप नाखुश होगे और उसके अलावा क्या होगा, आप जो है थका हुआ महसूस करोगे। रिमेंबर, याद रखें, यू फील गुड एंड स्टे हेल्थी व्हेन यू डू द राइट थिंग। जब आप अच्छे से काम कर रहे होते हो तो क्या होता है, आपको अच्छा भी लगता है और आप सेहतमंद भी रहते हो। यू शुड ईट हेल्दी फूड। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। एंड हैव एडिक्वेट स्लीप, और एक अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। चिल्ड्रन ग्रो द मोस्ट व्हेन दे आर स्लीपिंग। जो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा तब बड़ा होता है जब वो अच्छे से नींद लेता है। आगे बेटा हमारे पास एक और छोटी सी एक्टिविटी है। लिस्ट द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज यू डू इन अ वीक। आपको उन्होंने कहा है कि आप एक वर्जिश की लिस्ट बनाएं जो आप एक हफ्ते में कर रहे हैं। देन कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, और उसके बाद ये वाला चार्ट जो है आपको क्वेश्चन देख कर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड यू डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप बहुत ज़्यादा जो है वर्जिश करते हैं? इफ़ येस देन you should write yes and got 1 point, and if no then you got 0 point. Did you do different types of exercise? क्या आप मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं? then yes you got 1 point, and if you say no then you got 0 point. Did you rest between exercise? क्या आप एक्सरसाइज करते हुए, वर्जिश करते हुए दरमियान में आराम भी करते हैं? if you say yes then you got 1 point, and if you say no you got 0 point, and then you have to total your points, and there is total points of your chart. So students, I hope you understand our today work. So mark difficult words on your book and read it carefully. Thank you. Take care. Allah Hafiz.